हेलो बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ रिक्वेस्ट दे कुक वन शॉट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं बोल देता हूँ, किसी ने मुझे कमेंट पे ये स्टोरी लिख कर बताया है, लेकिन मुझे इसमें कुछ ऐड करने के लिए कहा। मुझे स्टोरी पसंद आया, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करने के बारे में सोचा है। तो चलिए शुरू करती हूँ। जंगकुक एक बहुत ही टॉप बिजनेसमैन है। वो भी से प्यार करता है, भी जंगकुक से प्यार करता है। जंगकुक भी से शादी करना चाहता है, लेकिन मिस्टर किम ने जंगकुक के सामने एक शर्त रख दिया। अगर तुम भी से शादी करना चाहते हो, तुम्हें ते से भी शादी करना होगा। ते यानी बी के ट्विंस ब्रदर, दोनों ट्विंस है, एक ही जैसे दिखते हैं। जंगकुक ने कहा, क्या लेकिन मैं तो सिर्फ बी से प्यार करता हूँ। मिस्टर किम ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हें उन दोनों से शादी करना होगा, वरना तुम किसी को शादी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम तीनों की शादी की तैयारियां कर सकता हूँ। जंको ने कहा, ठीक है। जंको को मजबूरी में दोनों से शादी करने के लिए हाँ कहना पड़ा। उसके बाद जंकुक ते और बी दोनों से ही शादी कर लेता है, लेकिन शादी के फास्ट नाइट पर जंकुक वो बस बी के करीब ही जाने लगा और उसके साथ रोमांटिक होने लगा। ते सामने ही बैठा हुआ था, लेकिन जंकुक ने ते को इग्नोर कर दिया और ते को कहा कि तुम मेरे बारे में मत सोचना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे बस बी पसंद है। बी ने भी जंकुक के गोद में जाकर बैठ गए और जंकुक से कहा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। जंकुक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत ही हैंडसम हो। दोनों इतना क्लोज और इतना रोमांटिक हो रहा था। ते को ये सब कुछ देखने में बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो उठकर किसी और रूम में जाने लगा। ते जब बाहर जाने लगे, उसने नोटिस किया बाहर तो बहुत सारे लोग हैं। अगर वो बाहर जाएगा तो अगर उससे कुछ पूछेगा वो क्या कहेगा। उसके बाद ते फिर से अंदर आ गया और वो सोफे में बैठ गया। जंकुक और बी दोनों तो ऐसे ही रोमांस में डूबा हुआ था कि ते को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ते दोनों को इस तरह से क्लोज होते हुए देखकर उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। ते को बहुत ही दर्द हो रहा था, वो किसी को बोल भी नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट डे सुबह को ते सुबह पे ही सो जाते हैं। यहाँ पर जिमिन सुबह को दरवाजे पर नॉक करता है। ते की पहले से नींद टूट जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। वो इतना रोया था कि उसकी सर बहुत ही भारी सा लग रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं सो पाया अच्छी तरीके से। जिमिन की आवाज़ सुनकर ते दरवाज़ा खोलने के लिए जा ही रहा था। उसके बाद ते ने सोचा, नहीं, मुझे पहले सुप्पे को ठीक करना होगा और ऐसे दिखाना होगा कि हम दोनों बेड को शेयर किया है। उसके बाद ते जंकू का बी को नींद से उठाने लगता है। जंकू ने कहा, क्या हुआ, तुम मेरी नींद को खराब क्यों कर रहे हो और तुम सुबह सुबह मेरे सामने क्यों आ गए। जंकुक ते के साथ बहुत ही रूड बिहेव कर रहा था। ते को बहुत बुरा लगा, लेकिन ते ने कहा, बी ने कहा, क्या हुआ ते, हथला क्यों रहे हो, क्या कहना चाहते हो, क्या हुआ है तुम्हें और तुम इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। क्या तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या कि जंकुक मुझसे प्यार करता है। ते ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो जिमिन हुंग बाहर खड़े हैं तो इसीलिए मुझे तुम दोनों को उठाना पड़ा। बी ने कहा, ठीक है, तुमने अच्छा किया है। जंकुक चलो उठ जाते हैं और तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। तीनों ही जैसे नीचे आ जाते हैं साथ में। जंकुक बीच में था, ते एक तरफ, बी एक तरफ। तीनों साथ में इस तरह से नीचे आ रहे थे जैसे कि तीनों एक कपल है और बहुत ही हैप्पी है। लेकिन ते, उसके फेस देखकर ही हर किसी को समझ में नहीं आएगा शायद कि वो कितना दर्द फील कर रहा होगा, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूटा हुआ सा था। जिमिन ने भी से कहा, तुम्हारी बॉडी पर इतने निशान है, तुम्हारी गर्दन पर लाभ बाइट है, क्या बात है भी, लगता है जंकुक ने तुम्हें बहुत सारा प्यार दिया। और ते, तुम्हारी गले पर तो कोई निशान नहीं और ना ही तुम्हारे फेस पर। क्या हुआ, क्या तुम दोनों। जंकुक ने ते की तरफ देखा, उसे लगा वो कुछ कहने वाला है, लेकिन ते ने कहा, वो मैं ठीक हूँ, मेरी बॉडी पर निशान नहीं रहता है और भी बहुत ही ज़्यादा नाजुक है ना, उसकी बॉडी पर निशान रह जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। जिमिन ने कहा, मैं जो सोच रहा हूँ अगर वैसा नहीं है तो ही अच्छा है। जंकुक, तुम तो बहुत ही ऐश करे होंगे, तुम्हें एक साथ दोनों के साथ रोमांस करने को मिला। हाँ, चलो आ जाओ, मैंने सबके लिए सूप बनाया है, तुम दोनों पियोगे ना, तुम दोनों को चिकन सूप पसंद है ना। बी ने कहा, मुझे बहुत पसंद है। ते ने भी सुलझे कहा, मुझे भी पसंद है। दोनों आकर बैठ जाते हैं और सूप पीने लगता है। जंकुक वो बस बी को ही देखे जा रहा था। सूप पीने के टाइम पर भी अपनी फेस को गंदे कर लेता है। जंकुक टिश्यू से बी की फेस को क्लीन करने लगता है और यहाँ पर ते, वो बहुत ही प्यार से खाना खा रहा था, उसकी फेस बिल्कुल क्लीन था। जंकुक बी के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। जिमी ने सब कुछ नोटिस किया और जंकुक से कहा,
तुम ते पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? वैसे भी तुम उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ते ने कहा, वो मुझ पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। भी को ज़रूरत है। जिमिन ने कहा, ते लगता है तुम्हें भी की बहुत ही फिक्र है। भी तुम तो बहुत ही लकी हो, तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड भी मिला और ऊपर से तुम्हारे ट्विंस ब्रदर भी तुम्हारे बारे में इतना सोचता है। भी ने कहा, वो तो है। तो फिर शादी के बाद से ही शुरू हो जाता है। ते के लाइफ में इतना दुख झेलने की बारी आ जाता है। ते हमेशा जंको की नफरत को झेलते रहते हैं। भी ते को बिल्कुल भी ज़्यादा भाव नहीं देता है। वो हमेशा जंको के साथ ही बिजी रहता है और अपने ही भाई के साथ रूड बिहेव करता है। वो भी ते को नहीं समझ पा रहा था। उसने ते से कहा, तुम हमारी लाइफ से चले क्यों नहीं जाते हो? ते भी से कहता है, मैं कहाँ जाऊँगा, और तुम्हें पता है ना कि डैड ने क्या कहा था, अगर हम दोनों में से कोई भी चला जाएगा तो डैड को बुरा लगेगा ना। भी ने कहा, ते मुझे नहीं पता, जंको तुमसे प्यार नहीं करता है, तुमने देखा ना, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है। तुम यहाँ पर रहकर क्या करोगे? देखो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि तुम हम दोनों के बीच में आ रहे हो। मुझे हम दोनों की प्राइवेसी चाहिए। ते ने कहा, ठीक है, मैं किसी और रूम में जाकर रह लूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, आई प्रॉमिस। भी ने कहा, ठीक है, तुम हमारे रूम में मत रहना। ते ने कहा, ठीक है। इसके बाद से ते जो है वो जंको और भी को अकेला छोड़ देता है और वो बैल्कोनी पर जाकर सो जाता है ताकि उसको कोई ना देख सके, क्योंकि अगर रूम से बाहर जाएगा तो कोई ना कोई देख ही लेगा। इसलिए रूम की जो बैल्कोनी है वो उसी में जाकर रहना शुरू कर देता है। और बी की और जंको की इंटीमेट होने की साउंड को सुनकर ते को बहुत बुरा लगता है। हर रोज वो जी कर भी मरने लगता है। ते को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अचानक एक दिन पता चला कि बी जो है वो प्रेग्नेंट है। इस बार में सुनकर सब लोग बहुत ही खुश हो गए, लेकिन जिमी ने पूछा, क्या बात है ते, तुम क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो? तुम दोनों की शादी एक ही दिन हुआ है ना, अगर बी प्रेग्नेंट है तुम्हें भी प्रेग्नेंट होना चाहिए था। क्यों जंकुक, मैंने सही कहा ना? कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखो ते, अगर ऐसी कोई बात है तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। यूंगी ने कहा, क्या हुआ जिमिन, तुम ते पर दबाव क्यों डाल रहे हो? अगर ते प्रेग्नेंट नहीं है तो जंकुक क्या कर सकता है? जिमिन ने कहा, यूंगी तुम नहीं समझोगे मैं जो सोच रहा हूँ, अगर वो हुआ तो बहुत बुरा हुआ। ते ने जिमिन से कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। यूंगी ने कहा, तुमने सुना नहीं क्या ते ने क्या कहा अभी? वो बिल्कुल ठीक है, तुम बीच में मत पड़ो। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ कहना है। एक कहते जिमिन को यहाँ से लेकर गया और यहाँ पर जंकुक, वो तो बी को लेकर इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, इतना खुश हो रहा था, नाच रहे थे क्योंकि बी प्रेग्नेंट है। जंकुक ने बी से कहा, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं डैड बनने वाला हूँ। यहाँ पर ते बी को जाकर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुम प्रेग्नेंट हो। बी ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे पता चल गया है कि तुम खुश हो, लेकिन मैं खुश नहीं हो क्योंकि तुम हमारे बीच में आ रहे होते ही हर वक्त कोई ना कोई तुम्हें लेकर बात करते रहता है। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो अच्छा रहेगा। ते ने कहा, क्या मैं तुम्हारे बच्चे को देखने के लिए यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ? मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, ठीक है, उसको रहने दो, तुम्हारा ध्यान रख लेगा। तो भी राजी हो जाता है। ते यहाँ पर रुक जाता है। टाइम को स्किप करते हैं। बी ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका ध्यान रखना शुरू करता है ते। बी तो जंको के साथ बिजी हो जाता है। डिलीवरी होने के बाद भी जंको को लेकर और भी पॉजिटिव हो जाता है। वो जंको को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता है। यहाँ पर ते जो है बच्चे के साथ बिजी हो जाता है। ते को बहुत अच्छा लग रहा था बच्चे की ध्यान रखने में। जंकुक आयुष को देखने के लिए ते के पास आ जाता है और देखता है कि ते आयुष को बहुत ही अच्छी तरीके से केयर कर रहा था। जंकुक बस ते को देखे जा रहे थे। भी ते से आकर कहता है, तुम चले क्यों नहीं जाते हो? तुम हमारे बीच में आ रहे हो। देखो, मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूँ तुम इस घर को छोड़ दो। ते ने कहा, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? भी ने कहा, मुझे नहीं पता, जहाँ भी जाओ लेकिन यहाँ से निकल जाओ। कुछ ही दिनों में पता चलता है मिस्टर किम एक्सपायर हो गए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ते अब डिसाइड कर लेता है वो यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। अब उसकी डैड भी नहीं है जो सवाल करेगा। अब ते जंको को डिवोर्स दे सकता है। बोगा वहाँ चाहता है, वह एब्रोड था। वो ते के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, दोनों बचपन से साथ में ही थे। लेकिन बोगम ते को पसंद करता है, इस बात के बारे में ते नहीं जानता है। बोगम को जैसे ही पता चला कि ते जंको को डिवोर्स देना चाहता है, बोगम अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। वो ते की केयर करने लगा। ते बोगम की केयर को देखकर ये समझने लगा एक दोस्त होकर इसकी केयर कर रहा है,
वो कितना अच्छा है, लेकिन वो नहीं जानता कि बोगम उससे प्यार करता है। तेई ने बोगम को अपने घर पर खाने पर बुलाया और अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए तेई बोगम के लिए बहुत सारा खाना बनाता है। उसके बाद बोगम आ जाता है और तेई के हाथों से बनाया हुआ खाने को खाकर तेई की बहुत तारीफ करता है और तेई से कहता है, अच्छा हुआ कि तुम मुझे फिर से मिल गए। तेई, मैं तुम्हारी ध्यान रखना चाहता हूँ। एक कहते हुए बोगम तेई के करीब जाने लगा, उसको इधर उधर टच करने लगा। तेई को लगा बोगम उसको फ्रेंड के तौर पर उसकी क्या कर रहा होगा। तेई ने ध्यान भी नहीं दिया, भी ध्यान भी नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर जंकुक और भी यहाँ पर ही था। वो दोनों भी हॉल में सोफे पे बैठा था और बोगम पर नजर रख रहे थे। जंकुक तो गुस्से में आग बबूला हो रहे थे जब उसने नोटिस किया कि बोगम वो तेई को टच कर रहा है, इधर उधर छूने की कोशिश कर रहा है। जंकुक बोगम को इस तरह से देख रहे थे जैसे कि वो उसको अभी आंखों से ही निकाल लेगा। यहाँ पर तेई बोगम के जाने के बाद अपने रूम में जाने ही लगा था कि जंकुक तेई की हैंड पकड़कर खींचकर अपने साथ लेकर जाने लगा। भी बहुत ही शौक हो गया, जंकुक ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद वो भी पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन जंकुक तेई को रूम में लेकर जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देता है और यहाँ पर भी बाहर से नॉक करता है। लेकिन जंकुक ने दरवाज़ा नहीं खोला और भी से कहा, बाहर इंतज़ार करो, मैं बाद में तुमसे आकर बात करता हूँ, मुझे अभी तेई से बात करना है। तो भी बाहर ही खड़े रहते हैं। यहाँ पर जंकुक तेई को गुस्से में कहता है, तुम्हें बोगम से दूर रहना होगा। लेकिन तेई ने कहा, मैं उससे दूर क्यों रहूँगा, और तुम्हें क्या, मैं किसके करीब जाऊँ और किसकी नहीं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी तुम तो भी से प्यार करते हो ना, मुझसे तुम्हें क्या। जंकुक ने कहा, देखो मैंने तुम्हें मना कर दिया, तुम मुझसे बात नहीं करोगे और नहीं मिलोगे। तेई ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हो, वो मेरा दोस्त है और मैं उससे मिलकर रहूँगा, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। जंकुक ने कहा, तेई मैंने मना किया फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। क्या तुम्हें देखा नहीं देता है वो तुम्हें किस तरह से टच कर रहा था। वो तुम्हारी करीबानी की कोशिश कर रहे थे और तुम हो कि उसको अपनी करीबानी दे रहे थे। तेई ने कहा, जंकुक तुम गलत सोच रहे हो, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और वो मुझे टच क्यों करेगा वैसे। जंकुक, देखो तुम्हें जो भी सोचना है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं बोगम के साथ अपने रिश्ते को ख़त्म नहीं करने वाला हूँ और न ही उसे मिलना छोड़ दूंगा। जंकुक ने कहा, तो फिर तुम देखो मैं क्या करता हूँ। वो तेई को बेड के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती पकड़कर इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तेई ने उसको रोकने की कोशिश किया और उससे कहा, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम्हारा प्यार तो भी है ना, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो जंकुक, देखो उठो मेरे ऊपर से, तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ ताकि तुम दोनों साथ में खुश रह सको। जंकुक ने कहा, तेई मुझे तुमसे एक भी बात नहीं सुनना है। एक कहने के बाद जंकुक तेई को किस करने लगा और फोर्सफुली इंटीमेट होने लग गया। तेई जंकुक की ऐसी हालातों को देखकर उसको गुस्सा आ जाता है अपने आप पर और उसने डिसाइड कर लिया वो इस घर से बहुत दूर चला जाएगा। तेई मौके देखकर जंकुक के लिए एक लेटर छोड़ देता है और डिवोर्स पेपर रखकर चला जाता है। जंकुक जैसे उस डिवोर्स पेपर और उस लेटर को पढ़ता है, जंकुक ने कहा, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी गलतियों को ऐसे मुझे पॉइंट करने की, और वो मुझसे डिवोर्स देना चाहता है। उसकी हिम्मत तो देखो ज़रा, और वो मुझसे बिना पूछे बाहर कैसे जा सकता है। वो कहा गया मुझे ढूंढने के लिए मना भी किया है, लेकिन उसे क्या लगा मैं उसके इतनी आसानी से छोड़ दूंगा क्या। जंकुक एक बिजनेसमैन से एक माफिया किंग बन गया बस तेई को ढूंढने के लिए। वो इतना खतरनाक से खतरनाक होते जा रहा था, उसको देखकर हर कोई डरने लगा। लेकिन जंकुक के हाथ तेई नहीं आ रहे थे, पता नहीं तेई कहाँ चुप गए थे। जंकुक ने कहा, मैं कैसे भी करके तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, कभी ना कभी तो तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा। यहाँ पर भी को भी तेई के लिए बुरा लग रहा था, वो बहुत ही सैड हो रहे थे क्योंकि इतने दिनों से तेई ने ही भी की बच्चे को संभाला था। आयुष को तेई ही देखभाल करते थे। भी वो बहुत ही लाचार समझ रहा था खुद को, उसे अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। ये मैंने क्या कर दिया, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता और उसे हमें छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा होता। और जंकुक भी यहाँ पर बहुत ही खतरनाक माफिया बन गया है। बी ने कहा, जंकुक मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम तेई से प्यार करते हो, वरना उसके लिए ऐसा क्यों करोगे तुम। जंकुक ने कहा, भी तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए, मैं कुछ भी करता हूँ तुम्हें क्या। यहाँ पर जंकुक को पता चल जाता है कि तेई कहाँ है। जंकुक तेई के घर पर आ जाता है, तेई जहाँ पर रहता है, लेकिन इन्हीं बीच में 1 साल गुजर गया।
यहाँ पर बी जो है अपनी दोनों ट्विंस बेबी को फीड करवा रहा था। एक बेबी गर्ल है और एक बेबी बॉय है। ते ने अपनी ट्विंस बेबी के नाम रखा है। लड़के का नाम है आईवान और लड़की का नाम है आयाना। ते अपने बच्चे को खाना खिला रहे थे। यहाँ पर जंगकुक जैसे आ जाता है। ते ने जंगकुक को देखकर अपने बच्चे को अपने हाथ से कवर कर लिया ताकि दोनों की फेस ना देख सके। लेकिन जंगकुक ने ते से कहा, तुम्हारे पास बच्चे कहाँ से है? जंगकुक ने तो बस ते को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे और उसके लिए माफिया बन गए, इतने खतरनाक। लेकिन ते के साथ ट्विंस बेबी को देखकर जंगकुक ने ते से कहा, मेरी तरफ देखो और मुझसे कहो, क्या ये दोनों मेरा है? ते कुछ नहीं कहता है। जंगकुक ने कहा, मैं समझ गया, चलो मेरे साथ। ते ने कहा, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, तुम समझ गए ना, तुम जाओ यहाँ से। तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हें बेबीज के बारे में कैसे पता चला? जंगकुक ने कहा, क्या बेबीज? मैं तो तुम्हें। ते ने कहा, क्या मुझे क्या? जंगकुक ने कहा, कुछ भी नहीं, चलो मेरे साथ। और ते और उसके बच्चे को फोर्सफुली अपने साथ लेकर जाने लगा। ते मना कर रहा था लेकिन जंगकुक किसी की बात नहीं सुनता है। वो ते और उसके बच्चे को फोर्सफुली घर लेकर आया। भी ते को देखकर उसको हक कर लेता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला तुम हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। तुमने मेरे बच्चे को कितने अच्छे से परवरिश कर रहे थे और मैं हूँ कि तुम्हें जाने के लिए कह दिया। तुम्हारे जाने के बाद जंगकुक इतने अच्छे बिजनेसमैन से वो इतना बड़ा माफिया किंग बन गया। अच्छा हुआ कि तुम जंगकुक को मिल गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ते ने कहा, क्या मुझे ढूंढ रहे थे? भी ने कहा, हाँ। क्यों, तुम्हें जंगकुक ने नहीं कहा है क्या? वो तो तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारे वजह से वो इतने बड़े माफिया किंग बन गए। जंगकुक को ते बहुत ही ज़्यादा शक की नज़र से देखता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देखो, तुम इस घर से कहीं नहीं जा सकते हो। तुम पहले तो डिवोर्स पेपर देने की गलती कर चुके हो, लेकिन आइंदा नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बिकॉज आई रियली लव यू। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए कितनी प्रीशियस हो। आई एम सॉरी कि तब मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा था, लेकिन अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारे साथ और तुम्हारे बच्चों के साथ। तुम मुझे कितना ज़्यादा खुश किया है तुम भी नहीं जानते हो कि मैं फिर से डैड बन गया हूँ, वो भी एक नहीं 3 बच्चों के। भी ने कहा, क्या इसका मतलब त्यांग तुमने जन्म दिया है बच्चों को? लेकिन जंगकुक ने कहा, हाँ, आईवान और आयाना ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं और आयुष, तीनों की डैड मैं ही हूँ। भी बहुत ही खुश हो जाता है और तीनों को देखकर कहता है, अच्छा हुआ कि आयुष को भी खेलने के लिए भाई बहन मिल गया, अब तीनों साथ में खुश रह सकता है। ते, तुम मुझे माफ़ कर दिया है ना? ते ने कहा, भी तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? भी ने कहा, मुझसे गलती हो गया है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम मेरे ट्विंस ब्रदर हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ते ने कहा, ठीक है, वो माफ़ कर देता है। लेकिन जंगकुक वो ते के हाथ पकड़कर रूम में लेकर जाने लगा। भी ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, ऐसे क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, भी मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे ते से बात करना है। एक कहने के बाद ते को रूम में लेकर आया और उससे बहस करने लगा। दोनों ही एक दूसरे के साथ गुस्से में बहुत ही लाउडली बातें कर रहे थे। अचानक दोनों एक दूसरे को किस करने लगा। जंगकुक और त्यांग दोनों ही बहुत ही क्लोज आ गए। भी बाहर से दोनों की क्लोज होने की आवाज़ सुनकर वो खुश होता है और कहता है, अच्छा हुआ ये फाइनली ते और जंगकुक दोनों आपस में सुलह कर लिया है, अब तीनों साथ में रह सकते हैं। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था और दोनों साइड पर भी और ते थे। जंगकुक दोनों को अपनी दोनों हाथों से कडल करते हुए दोनों के साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आयुष, आयान और आयाना तीनों दरवाजे पर नॉक करता है तो जंगकुक और ते और भी तीनों ही उठ जाते हैं और तीनों बच्चों को देखकर कहता है, क्या हुआ? तीनों तैयार होकर आया था, स्कूल जाने वाले हैं तो अपने अप्पा और डैड को बाय कहने के लिए आया है। तो सभी लोगों ने उन तीनों को प्यार देते हुए कहा, ठीक है, तुम तीनों को बहुत मिस करेंगे हम। उसके बाद उन लोग को ड्राइवर के साथ भेज दिया स्कूल और जंगकुक ने दरवाज़ा बंद कर दिया। टी और बी को बेड पर लेकर आया। बी और टी एक दूसरे को देखकर स्माइल करता है और जंगकुक बी और टी दोनों को ही बहुत सारा प्यार दे रहा था और तीनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। तो मैंने इस स्टोरी को अपनी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया।
आई होप कि मेरी बटरफ्लाई को पसंद आया हो, और मेरे सारे बटरफ्लाइज को मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे ही मेरे साथ रहना और मुझे सपोर्ट करते रहना, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।